हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम में। दोस्तों, हमने त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट कर दिया था हाई स्कूल में, जिसमें हमने एक एक्सरसाइज कर ली है, एक्सरसाइज 8A। अब उसी चैप्टर में आगे एक्सरसाइज 8B स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि जो त्रिकोणमिति सारणी है वो याद होना ज़रूरी है। तो अगर आपको वो त्रिकोणमिति सारणी याद नहीं है तो वो याद कर लें। अगर आपको ये जानना है कि ये सारणी बनती कैसी है, तो मैंने बेसिक में ये पार्ट बना दिया है कि त्रिकोणमिति सारणी बनती कैसी है, तो वो देख लें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अभी आपकी स्क्रीन पर एक पेज शो कर रहा होगा जिसमें त्रिकोणमिति सारणी बनी होगी। तो आप वीडियो पॉज करके इससे लिख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 2 10 30 अंश बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 30 बराबर है। तो इसमें ये मान पूछ रहा है कि 2 10 30 बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 30 किसके बराबर होगा। तो चलिए इसे सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, हमने क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि 10 किसके बराबर होता है। तो हमें पता है कि 10 होता है साइन बट्टे कॉस के। तो यहाँ पे हम 10 30 को किस में बदल देंगे, साइन बट्टे कॉस में बदल देंगे। तो चलिए इसे चेंज करते हैं। तो जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × साइन 30 और बट्टे में कितना आ जाएगा, कॉस 30। हमने जो 10 30 था उसे किस में बदल दिया, साइन 30 बट्टे कॉस 30 में। ऐसे ही इसे भी बदल देंगे तो ये हो जाएगा 1 + साइन 30 बट्टे कॉस 30। अब इस पे स्केल लगाए तो इस पे भी लगाना पड़ेगा, तो इस पे भी स्केल लगा दिया। आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो इसका गुणा कर देंगे साइन 30 में, तो हो जाएगा 2 साइन 30 और बट्टे में कॉस 30 और यहाँ पे 1 + इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 बट्टे कॉस स्क्वायर 30। यहाँ पे स्क्वायर 30 का मत कर देना, क्योंकि जो कोण होता है उसका स्क्वायर नहीं होता, ना ही उसमें गुणा होता है, ना इसमें भाग होता है, ना वर्ग होता है, ना ही घन होता है। जो भी कुछ होता है इस साइन कॉस टेन जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए होते हैं उनके साथ होता है, कोण के साथ कोई बदलाव नहीं होता है। तो हमने इसे बदल दिया और स्क्वायर कर दिया, यहाँ तक आ गए। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जो संख्याएं दी हैं उन्हें पहले लिख लेते हैं और जिन संख्या का एलसीएम लेना है उनका एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर वाली संख्या ऐसी की उतार लेते हैं। तो 2 साइन 30 बट्टे कॉस 30 बट्टे, अब इनका एलसीएम लेते हैं। तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे और कॉस स्क्वायर 30 और 1 का एलसीएम लेंगे। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 30 हो जाएगा। अब भाग देते हैं, 1 का भाग जब कॉस स्क्वायर 30 में दोगे तो कॉस स्क्वायर 30 से आ जाएगा और उसका गुणा 1 में करोगे तो वही संख्या फिर लौट के आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 30 प्लस जब कॉस स्क्वायर 30 का भाग कॉस स्क्वायर 30 में दोगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा जब साइन स्क्वायर 30 में करोगे तो साइन स्क्वायर 30 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर 30। अब यहाँ आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि एक सूत्र पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसी को हम पलट कर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस में हम आगे पीछे संख्या लिख सकते हैं, माइनस में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये संख्या पूरी किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे थीटा दे रखा था लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है, 30 दे दिया, यहाँ पे भी 30 दे दिया है। अगर एंगल में कोई फ़र्क होता, जैसे यहाँ पे 30 दिया हुआ है और यहाँ पे 60 देता, तो यहाँ पे हम 1 नहीं लिख सकते थे। जब एंगल समान है और कॉस स्क्वायर लिखा है साइन स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। तो चलो इसकी जगह 1 लिखते हैं। तो 2 साइन 30 बट्टे
कॉस 30 और बट्टे इसकी जगह कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और बट्टे में कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 30 आ जाएगा। अब हम इनका गुणा कर लेते हैं। तो गुणा नीचे वाली संख्या का सबसे ऊपर वाली संख्या हम करेंगे और 1 का इसमें कॉस 30 में करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन 30 इंटू कॉस स्क्वायर 30 और बट्टे में कितना आ जाएगा, कॉस 30 आ जाएगा। यहाँ पे बराबर लगा देते हैं, इतना लिख लिया। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसे काट देते हैं। तो जब काटेंगे तो ये 2 की घात से ये कॉस 30 कट जाएगा, जो बचेगा उसे लिख लेते हैं। बचा कितना, 2 साइन 30 इंटू यहाँ पे कॉस 30 बचा, क्योंकि कॉस पर कितनी घातें थी, 2 थी, उसमें से 1 हट गई, 1 बची तो वो लिख ली। अब हमने एक सूत्र और लिखाया था कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये किसके बराबर होता है, साइन 2a के बराबर होता है। नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी, सॉरी कॉस ए किसके बराबर होता है, साइन 2a, साइन 2a के बराबर होता है। तो यहाँ पे a की जगह कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा साइन 2 इंटू 30 के। तो बराबर कितना हो जाएगा, साइन 30 दूनी 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, साइन 60। तो जब इसे गणित में देखेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 tan 30 बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। इसमें ऊपर प्लस दे रखा था, यहाँ पे माइनस दे दिया है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमने लिख लिया है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम tan को हम किस में चेंज करेंगे, साइन बट्टे कॉस में चेंज करेंगे। तो चलिए इसे चेंज करते हैं, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाते हैं और ये 2 इंटू tan को जब चेंज करेंगे तो साइन 30 बट्टे कॉस 30 और सबके बट्टे कितना आ जाएगा, 1 माइनस, इसे भी चेंज करेंगे तो कोष्टक लगा लेते हैं, साइन 30 बट्टे कॉस 30। इस पे वर्ग लगाए तो इस पे भी वर्ग लगाना पड़ेगा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ऊपर जो आएगा वो आएगा 2 साइन 30 बट्टे कॉस 30 और इन सब के बट्टे कितना आएगा, 1 माइनस, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 30 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर 30 बट्टे कॉस स्क्वायर 30। अब दोबारा से जैसे पहले वाले सवाल में लिया था एलसीएम, अब इसमें भी लेना पड़ेगा। तो ऊपर वाली संख्या है वो ऐसी लिख लेते हैं, अब नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बराबर 2 साइन 30 बट्टे कॉस 30 और नीचे वाली संख्या का क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, 1। अब कॉस स्क्वायर 30 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 30 हो जाएगा। अब 1 का भाग इसमें देंगे तो कॉस स्क्वायर 30 बार जाएगा और कॉस स्क्वायर 30 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 30। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे कॉस स्क्वायर 30 से कॉस स्क्वायर 30 कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 का गुणा साइन स्क्वायर 30 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 30। अब इससे आगे सॉल्व करने के लिए हमने एक सूत्र लिखाया था कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, कॉस 2a के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, कॉस 2a के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30, यानी एंगल दोनों जगह समान है। जैसे यहाँ पे ए था यहाँ पे भी ए था, उसी तरह यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 है। एंगल समान है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा, कॉस 2 इंटू 30 के बराबर होगा। तो चलिए अब इस सूत्र को इसमें लगाते हैं। जब इसे लगाएंगे तो ऊपर वाली संख्या को पहले ऐसे ही लिख लेते हैं। तो बराबर
2 साइन 30 बटे कॉस 30 सबके बटे इस जगह कितना लिख देंगे इस सूत्र की मदद से कॉस 2 इंटू 30 लिख देंगे और इसके बट्टे लिखा था कॉस स्क्वायर 30 तो इसे यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर 30। अब इसमें हम गुणा कर लेते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो इस संख्या का सबसे ऊपर गुणा होगा और इस संख्या का इसमें गुणा होगा। तो इन्हें गुणा करके लिख लेते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 2 साइन 30 इंटू कॉस स्क्वायर 30 और इस बट्टे में कितना हो जाएगा कॉस 30 इंटू ये बन जाएगा कॉस 60 अब यहाँ पे देखो ये कॉस इसका 30 है ये कॉस 30 है बट्टे में तो ये इस घात से ये कॉस 30 कट जाएगा। अब जो बचेगा उसे लिख लेते हैं। बचेगा कितना ऊपर बचेगा 2 साइन 30 इंटू कॉस 30 क्योंकि यहाँ पे दो घातें थी उसमें से एक कट गई एक बची वो लिख लिए बट्टे नीचे कितना बचेगा कॉस 60। अब यहाँ पे देखो 2 साइन ए इंटू कॉस ए यानी क्या बन गया साइन 2a। कौन सा सूत्र लग रहा है यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा साइन 2a। यहाँ पे ए वाला सूत्र लगेगा क्योंकि यहाँ पे भी 30 है यहाँ पे भी 30 है तो ऊपर कितना बन जाएगा ऊपर बन जाएगा साइन 2 इंटू 30 और बट्टे कॉस 60 ऊपर हो जाएगा साइन 60 और नीचे हो जाएगा कॉस 60। हमें पता है कि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा किसके बराबर होता है टेन थीटा के तो ये बराबर हो जाएगा टेन 60। तो ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पहले का ही तीसरा पार्ट 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो इसे सॉल्व करने से पहले इसे पहले लिख लेते हैं फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे लिखते हैं। क्वेश्चन हमने लिख लिया है अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे भी किस में बदलना पड़ेगा साइन और कॉस में बदलना पड़ेगा। तो इसे साइन और कॉस में बदल लेते हैं पहले। तो जैसे साइन और कॉस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 45 बट्टे कॉस 45 ये बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस साइन 45 बट्टे कॉस 45। इस पे 2 की घात लगी थी तो यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी। इस पे 2 की घात लगी है तो यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी। अब इसे हम वर्ग कर देते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45 ऐसे ही यहाँ हो जाएगा। तो इसका वर्ग करते हैं पहले। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 बट्टे कॉस स्क्वायर 45 बट्टे 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 बट्टे कॉस स्क्वायर 45। अब हमें इनका क्या लेना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। ऊपर वाली संख्या का लेना पड़ेगा और नीचे वाली संख्या। तो चलिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं कॉस स्क्वायर 45 और इसके नीचे एक मानेंगे एक का भाग इसमें करेंगे कॉस स्क्वायर 45 ही बार जाएगा और इसका गुणा ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45 का भाग इसमें करेंगे एक बार जाएगा एक का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 हो जाएगा। तो ऊपर बन गया कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45। अब ऐसे ही नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेंगे तो नीचे वाली संख्या का भी कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस लगा के जैसा ऊपर लिखा था वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें
कुछ कटते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर 45 है, वो कॉस स्क्वायर 45 से कट जाएगा, तो हम इसे इससे काट देंगे। तो बराबर लिखेंगे कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45। यहाँ पे एक बचा और यहाँ पे भी एक बचा, तो इसका गुणा एक इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो एक का गुणा इसमें करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, और जब इसका गुणा एक में करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। तो बट्टे में कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45। अब यहाँ नीचे कुछ दिख रहा है कि जो नीचे वाली संख्या है ना, वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में दिख रही है। तो इसकी जगह कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो हम नीचे लिख देंगे कितना, एक लिख देंगे, एक लिख दिया। और ऊपर भी कुछ दिख रहा है, ऊपर बनना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ लिख देंगे कॉस 2 इंटू 45, क्योंकि थीटा की जगह कितना दिया है, 45 दिया है। अब इसे लिख देंगे कॉस 90, क्यों, एक का भाग इसमें देंगे, कुछ कटेगा नहीं, ना ही कम होगा, जैसा है वैसा ही आ जाएगा। तो 2 का गुणा 45 किया, 90 आ गया, कॉस कॉस आ गया। अब हमें कॉस 90 का मान पता है कि कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, कितना आ गया, 0। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पहले का चौथा पार्ट। तो पहले के चौथा पार्ट में दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो चलिए इसे सबसे पहले लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन था वो हमने लिख लिया है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा, साइन 2a वाला सूत्र। तो हमने सूत्र पढ़ा है कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कॉस ए। तो हम इसकी जगह कितना लिख सकते हैं, 2 साइन ए कॉस ए। तो चलिए इसे लिखते हैं। तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और ये बराबर में किसके दिया है, 2 साइन ए के। अब इसमें ये साइन ए से साइन ए कट जाएगा, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, कॉस ए, और बराबर में कितना बचेगा, 1। अब यहाँ पे हमें कॉस दे रखा है, तो यहाँ पर भी हमें कॉस में ही देखना है कि किसका मान 1 होता है। तो हमें पता है कि कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए, और ये बराबर किसके होगा, कॉस 0 के। यहाँ कोई और क्यों नहीं देगा, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर करने थे, यानी हमें इन दोनों की तुलना करनी थी। इस वजह से अगर यहाँ पे कॉस दे रखा है, यहाँ साइन का मान लिख लेते साइन 90, तो हम दोनों की तुलना नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस दिया हुआ था, यहाँ हम लिख लेते साइन, तो इस वजह से यहाँ तुलना नहीं कर सकते थे। अब इसमें हमने कॉस देख लिया, तो यहाँ पे भी कॉस का ही मान देख लिया हमने, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो तुलना करने पर क्या होगा कि ए बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। तो हमसे यही पूछ रहा था कि ए किसके बराबर होगा, तो ए किसके बराबर होगा, 0 अंश के। तो हमने पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट कर लिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, और यहाँ पे कुछ दे रखा है कि 0 अंश से बड़ा है a प्लस बी, और 90 अंश के बराबर ही हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। और यहाँ पे आगे दे रखा है कि a बड़ा है b से, तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हम पहले लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिख लिया है कि इसमें दिया था कि tan a प्लस बी बराबर है वो अंडर रूट 3 के बराबर है, तो हमने इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। और ये tan a माइनस बी वो किसके बराबर है, 1/√3, तो इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर,
अब हमें 10 में ही देखना है कि अंडर रूट 3 किसका मान होता है। तो जब हम साइड ही देखेंगे 10 में, तो 10 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3। तो हम अंडर रूट 3 की जगह कितना लिख देंगे, 10 60 लिख देंगे। अब आगे हम इसे तुलना करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा ना कि क्या किया है। यहाँ पे 10 में मान दे रखा था अंडर रूट 3, क्या दिया था, 10 a+b है वो किसके बराबर है, अंडर रूट 3 के बराबर है। तो हम जिसमें यहाँ पे मान दिया होता है, यहाँ पे अगर कॉस में दिया होता तो यहाँ पे भी कॉस में देखते, सेक में दिया होता तो यहाँ पे भी सेक में ही देखते सारणी में, लेकिन यहाँ 10 में दिया था तो हमने 10 ही में ही देखा है कि अंडर रूट 3 किसका मान होता है। तो हमें पता चला सारणी देख के कि ये 10 60 का मान होता है। तो हम अंडर रूट 3 की जगह कितना लिख देंगे, 10 60 लिख देंगे। अब आगे क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। जब तुलना करेंगे तो वो a+b बराबर किसके आ जाएगा, 60 के आ जाएगा। अब इसे मान लेंगे समीकरण नंबर ए। अब समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 2 को हल करने पर। अब समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे तो पहले समीकरण नंबर 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 2 है 10a-b बराबर है 1/√3। अब यहाँ पे भी ऐसे ही देखेंगे, यहाँ 10 दे रखा है तो यहाँ पे भी यही देखेंगे कि 10 में 1/√3 किसका मान होता है। तो जब हम साइड ही देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 10a-b बराबर, यहाँ कितना लिख देंगे, 10 30। अब हम इन दोनों पक्षों की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर। जब हम तुलना करेंगे तो a-b कितने के बराबर हो जाएगा, 30 अंश के बराबर हो जाएगा। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर बी। अब हमने समीकरण नंबर ए निकाल लिया है ऊपर, a+b बराबर 60 अंश, और समीकरण नंबर बी निकाल लिया है, कितना आ गया, a-b बराबर 30 अंश। अब हम समीकरण ए और बी को हल करेंगे, तो आगे लिखेंगे समीकरण ए और बी को हल करने पर। तो समीकरण ए ब बी को हल करने पर, तो इसे हम नए पेज पर लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 था a+b बराबर 60 अंश और a-b बराबर 30 अंश। अब हम इन दोनों समीकरण को हल करेंगे, तो हल करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण a, b को जोड़ने पर। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, तो b से b काट देंगे और यहाँ पे a और a जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, 90/2। जब इसे काट देंगे तो इम्प्लाइज दैट करके लिख देंगे a बराबर 45 अंश। तो हमने a का मान ज्ञात कर लिया, कितना आ गया, 45 अंश आ गया। अब इसी a का मान समीकरण b में रख देंगे। तो जब समीकरण b में रखेंगे तो कितना आएगा, b का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे a का मान समीकरण b में रखने पर, तो समीकरण b है कितना, a-b बराबर 30 अंश। तो यहाँ से मान रख देंगे 45 माइनस 30 बराबर, b बराबर 30 अंश। इसे इधर ले आएंगे b को, और 30 को इधर ले आएंगे, b को बराबर के इधर ले आएंगे और 30 को बराबर के इधर ले आएंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 45, ये इधर आएगा तो माइनस का 30, और ये माइनस का है, बराबर के इधर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा।
कितना हो जाएगा बी। तो 45 से 30 निकालेंगे तो कितना बचेगा 15, बराबर में कितना आ जाएगा बी। तो ये किसका मान आ गया बी का। कितना आ गया बी बराबर 15 अंश। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ट्रू एंड फॉल्स पूछ रहा है, सत्य असत्य पूछ रहा है, और साथ में पूछ रहा है कि कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए कि इसमें कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये बराबर नहीं है। तो चलिए हम इसे पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन सारे लिख लिए हैं इसके, अब इन्हें सॉल्व करते हैं। तो पहले में कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा होता है या नहीं। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब त्रिकोणमितीय अनुपात एंगल के बाहर दिया हो तो हम उसका गुणा उसके अंदर नहीं करते, एंगल के अंदर। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन कोष्टक में ए प्लस बी, तो हम साइन का गुणा ए में नहीं करेंगे और ना ही बी में करेंगे। जो भी है वो हमारा एक पूरा मान है, ए प्लस बी है वो साइन के लिए एक पूरा मान है, हम इसमें अंदर गुणा नहीं कर सकते, इसलिए ये पहला गलत है। जो भी मान होता है वो एक साथ एक माना जाता है। चाहे यहाँ पे 4 संख्याएं दी होती ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो उन सभी का मान एक ही माना जाता है साइन के लिए। इस वजह से ये गलत है। अगले पर चलते हैं। थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये बात सही है या गलत है, ये पूछ रहा है। तो इसे साइड में देखते हैं। तो जब पहले देखेंगे यहाँ पे साइन 0 का मान कितना था 0 था। फिर हम जब थीटा का मान बढ़ाया कितना कर दिया 0 से 30 अंश कर दिया, तो इसका मान कितना हो गया 1/2, यानी 0 से बढ़कर कितना हो गया 1/2। फिर हमने 30 से इसे पहुंचाया 45 पे थीटा के मान को, तो ये 1/2 था। अब इससे ये बढ़ गया, कितना हो गया 1/√2 हो गया। फिर थोड़ा आगे बढ़े 60 पर पहुंचाया तो इसका मान हो गया √3/2। यानी जब हम थीटा का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो उसके साथ जो मान आ रहे हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे √3/2 था, ये बढ़कर कितना हो गया 1। तो इसका मतलब ये है कि जब हम साइन के थीटा के यानी कोण के मान में वृद्धि करते हैं तो इसके जो मान आते हैं उसमें भी क्या होती जाती है वृद्धि हो जाती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो हमसे क्वेश्चन पूछा है वो सही है। तो हमारा ये क्वेश्चन थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले में कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब इसको भी देखने इसके लिए हम त्रिकोणमिति सारणी देखते हैं। तो चलिए इस त्रिकोणमिति सारणी देखते हैं। जब हम इसमें देखेंगे तो जब हम cos 0 का मान निकाल रहे थे उस तब कितना आ रहा था 1। जब हमने 0 से इसे बढ़ाकर कितना कर दिया 30 कर दिया, तो इसका मान कितना हो गया √3/2, यानी 1 से कम हो गया। और उससे आगे बढ़े जब 45 किया तो कितना हो गया 1/√2, तो ये इससे भी कम हो गया। फिर जब हम 60 पर पहुंचे तो 1/2 रह गया। और जब हम 90 पर पहुंचे, 0 से कहाँ पहुंच गए 90 पर, तो cos थीटा का मान कितना हो गया 0 हो गया। तो हमें त्रिकोणमिति सारणी देखकर ये पता चल रहा है कि जब हम थीटा के मान में cos के लिए वृद्धि करते जा रहे हैं तो हमें जो मान प्राप्त हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं कम हो रहे हैं, पहले की अपेक्षा कम होते जा रहे हैं। तो इसमें कह रहा था कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर cos थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो अभी हमने देखा था कि वृद्धि नहीं होती, क्या होती है कमी होती है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन गलत है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले में कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो इसका भी मान देखने के लिए हम त्रिकोणमिति सारणी देखते हैं। जब हम त्रिकोणमिति सारणी देखेंगे तो जब साइन 0 का मान लेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, लेकिन जब cos 0 का मान लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम साइन थीटा या साइन 0 बराबर cos 0 नहीं कह सकते, इस वजह से यहाँ पे ये गलत हो रहा है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो जब साइन 30 लेंगे और cos 30 लेंगे तो साइन 30 का मान 1/2 आएगा और cos 30 का मान कितना आएगा √3/2। तो यहाँ पे भी एक बात गलत हो रही है। फिर आगे चलेंगे तो साइन 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान भी कितना आ रहा है 1/√2। तो यहाँ पे तो बात सिद्ध हो रही है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों जगह ये सही नहीं हो रही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है
क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी सभी मानों के लिए, मानों के लिए नहीं है, केवल किसके लिए होता है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा केवल 45 अंश के लिए होता है। तो इस प्रकार ये भी गलत है। अब चलते हैं लास्ट में कह रहा है कि ए बराबर अगर 0 है पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है। जब हम ए बराबर कॉट में कितना रखेंगे 0, यानी कॉट की जगह ए की जगह कितना रखेंगे 0 रखेंगे, तो इसका मान कितना आना चाहिए, अनंत आना चाहिए। तो इसका भी आंसर हम त्रिकोणमिति सारणी से निकालते हैं। तो त्रिकोणमिति सारणी देखेंगे तो जब कॉट का मान 0 देखेंगे तो कितना आएगा, अपरिभाषित आएगा। और क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है कि ये परिभाषित नहीं है। तो हमें त्रिकोणमिति सारणी से इसका भी आंसर मिलेगा कि ये कैसा है, सही है। जब हम कॉट 0 निकालेंगे तो कितना आएगा, अनंत आएगा। और ये बात सही है, इसमें भी यही बात कह रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।